स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। क्योंकि हमारे बेटे के तो तुम सिर्फ एक मामा थे, लेकिन हम माँ हैं और एक माँ के लिए उसके बेटे को खो देने से बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। और जो दर्द हमें विराट ने दिया है उसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। हम उसे सजा दिलवा कर ही रहेंगे, इंदर, सजा दिलवा कर रहेंगे। नहीं बुआ जी, विराट बेकसूर है। बेल नहीं मिली। हाय हाय, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि मेरी मानवी के ऊपर क्या बीत रही होगी। ये तेरे जैसी आधी सिलेंडर नहीं है, ये तो मेरी शेरनी है, शेरनी। ऐसे घबराएगी नहीं वो। अगर ऐसा कुछ होता भी है ना तो मेरे दिल को तसल्ली है कि जीविका तो उसके साथ है, उसे संभाल लेगी वो। वैसे मैंने जीविका से बात करनी थी। जी भी जी। जीविका बेटा, चंडीगढ़ में माहौल ही कुछ ऐसा था कि मैं तुझसे बिल्कुल बात नहीं कर सकी। देख बेटा, करण की मौत को लेके हमें बेहद दुख है, लेकिन टब्बू तो उसके बारे में कुछ और ही बोल रहा था और उसकी बातें सुन के मैं हैरान भी हूँ। और मुझे ऐसा लगता भी है कि विराट ने बेवजह करण का खून नहीं किया होगा, या शायद वो अपने आप को बचाने के लिए, या जो कुछ भी सच है, मुझे विराट के लिए बहुत चिंता हो रही है बेटा। और उससे भी ज्यादा मानवी की फिक्र है। तू वहां पे है ना बेटा? अपनी बहन को संभाल लेना। जी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी मैं आपको क्या समझाऊं? इस मुश्किल दौर में मैं मानवी को तो बिल्कुल नहीं संभाल रही। सब हुआ है तो मेरी वजह से हुआ। मानवी मुझे संभाल रही है बीच में। मेरी याद आ रही है। अरे पगली, याद तो उनकी आती है जो हमेशा दूर होते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास हूं, तुम्हारी आंखों में हूं, तुम्हारी सांसों में हूं, तुम्हारे दिल की धड़कन में हूं। हूं कि नहीं? बोलो। विराट, सिर्फ एहसास काफी नहीं है ना। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो, मेरी आंखों के सामने। मैं
मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती विराट। मेरी शेरनी बीवी रो रही है। क्या शेरनी के पास दिल नहीं होता है? हाँ? उसके पास फीलिंग्स नहीं होती? होता है। विराट प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ विराट। मानवी, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? मानवी देखो, मैं समझता हूं कि तुम्हें विराट की बहुत याद आ रही है, लेकिन ये हिम्मत हारने का वक्त नहीं, हिम्मत दिखाने का वक्त है। और वैसे भी विराट को अंदर थोड़ी सड़ने दूंगा मैं। उसे बाहर निकालेंगे, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हो ना मेरे साथ? इंस्पेक्टर साहब, ये विराट के लिए खाना है। आलू मटर पराठे मेरे फेवरेट। लगता है जब से जेल में आया हूं मेरी पोजीशन अप हो गई है, वरना घर में तो कोई पूछता नहीं था। अब देखो कितनी खातिरदारी हो रही है। अब तो लगता है मैं जेल को परमानेंट एड्रेस बना लूं। विराट प्लीज और मत चला। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझ पर क्या बीत गई मैं किसी को बता भी नहीं सकती। जितनी भी बार मैं यहाँ बाहर खड़े होकर तुम्हें अंदर अंदर कैद देखती हूँ, मेरा दिल, मेरे आंसू मुझसे कई सवाल पूछते हैं। विराट, भाभी माँ के समान होती है, मुझे तुम्हें बचाना चाहिए था विराट, तुम्हें मुझे नहीं। अभी प्लीज, जो जहां है वही सही है। और वैसे ये सब मैंने जो भी किया अपने मतलब के लिए किया, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ अपनी जगह इन सलाखों के पीछे देखता तो मैं बिल्कुल रह नहीं पाता। और अपने आप को सदमे से बचाने के लिए मैंने आसान रास्ता चुना। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन ट्रस्ट मी, बट काश आप मेरे दिल में झांक के देख सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि मैं कितना रिलैक्स फील हो रहा हूं। अभी मैंने जिंदगी में किसी के लिए कुछ नहीं किया, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया है, किसी अपने के लिए कुछ किया। ट्रस्ट मी,
मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। प्लीज मेरे सुकून को नजर मत लगाइए। कभी अगर मैंने सच में किसी का खून किया होता तो मुझे वाकई खराब लगता, लेकिन ये कुर्बानी तो मेरे लिए फख्र की बात है। बातों बातों में ना खाना पूरा ठंडा हो जाएगा। अब मुझे आराम से खाना खाना दीजिए। वैसे भी जेल में और करने को है क्या, आराम से खाना खाओ और आराम करो। परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन। कैसा रहा आज का दिन? क्यों इतने थके हुए लग रहे हैं? थका हुआ नहीं है कादम्बरी, परेशान हूं विराट के लिए। विराट जो मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, कितनी ढेर सारी यादें जुड़ी हैं उसके साथ। आज वो नादान, वो मासूम ये किस मुसीबत में फंस गया है। खून का मुकदमा चल रहा है उस पे कादम्बरी, और उसके बचने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। इतने बेबस हैं हम लोग। विराट की इस हालत को देखकर मुझे रोना आ रहा है कादम्बरी। उसकी जिंदगी को इस तरह मैं अंधेरों में गुम होता नहीं देख सकता। बहुत खूब इंदर। बहुत खूब। विराट के लिए तुम्हारे ये जज्बात देखकर हमें खुशी हुई, और क्यों ना हो ये जज्बात। आखिर तुमने उसके बचपन से उसे अपनी गोद में खिलाया, उसे लोरियां सुनाई, फिर तो तुम्हारी ये बेचैनी, ये तड़प जायज है। लेकिन कुछ आंसू उसके लिए भी बहा लेते जिसका बचपन किसी ने नहीं देखा। जब रोता होगा तो पता नहीं कौन उसे अपनी गोद में लेकर चुप कराता होगा। वो किसी की उंगली पकड़कर चलना सीखा होगा, या फिर यूं ही गिरते संभलते बस कुछ दिन के लिए हमारी जिंदगी में आया और हमेशा के लिए चला गया। वो भी सिर्फ विराट की वजह से, क्योंकि विराट ने हमारे बेटे को मार डाला और हमारी जिंदगी में जो उम्मीद जागी थी उसे तो विराट ने जिंदगी भर के लिए खत्म कर दिया, बुझा दिया उसे। और फिर भी तुम विराट के लिए आंसू बहा रहे हो। दीदी आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा मतलब। बस इंदर, हम तुम्हारा मतलब नहीं समझना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फर्क सिर्फ इसलिए है क्योंकि विराट को तुम बचपन से जानते थे और हमारे बेटे को सिर्फ कुछ ही महीनों से। इसीलिए तो उसकी मौत का तुम्हें अफसोस नहीं है, और होगा भी क्यों, क्योंकि हमारे बेटे के तो तुम सिर्फ एक मामा थे। लेकिन हम मां हैं, और एक मां के लिए उसके बेटे को खो देने से बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। और जो दर्द हमें विराट ने दिया है उसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। हम उसे सजा दिलवा कर ही रहेंगे इंदर, सजा दिलवा कर रहेंगे। नहीं बुआ जी, विराट बेकसूर है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।